हेलो हेलो। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम जी। आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट की 5वीं क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5वीं क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट लगभग लगभग बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मतलब यह है कि क्या जितना हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है तो फिर बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो फिर उसे दोबारा पढ़ो, लेकिन जब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आए। मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए कि भैया सिटिंग अरेंजमेंट हमारी समझ में नहीं आ रहा, अगर हम इसे एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा ज्यादा। मेरे दोस्त कैसी तुम कभी कभी पागलों जैसी बात करते हो। ये क्वेश्चन तुम मुझसे सामने से पूछते ना तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारी पिटाई लगाता। यार ये कोई क्वेश्चन है कि भैया एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो कोई फर्क पड़ता है क्या। यार एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा अगर आधा नंबर भी इधर उधर हो जाए ना तो आधे नंबर का मतलब होता है कि लाखों बच्चों में ऊपर नीचे मेरिट में उछाल देता है आधा नंबर। आधा नंबर लाखों बच्चों में ऊपर और नीचे कर देता है। या तो लाख बच्चे तुमसे आगे या लाख बच्चे तुमसे पीछे, मात्र आधे नंबर का खेल होता है। तुम लोग कह रहे हो कि यार इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। भैया एक एक चीज से फर्क पड़ता है। जो लोग बच्चे सीख रहे हैं, जो क्वेश्चन को करके आएंगे, क्या वो मेरे प्यारे दोस्त वो ऐसे नहीं है। उन्होंने भी तो कभी ना कभी सीखा, आप भी सीख जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे वीर मैं आगे बढ़ता हूं अभी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस पहले सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। इसमें ना व्यक्ति बैठे हुए हैं एक षटकोणीय मामले में। व्यक्ति बैठे हैं एक षटकोणीय मामले में। कह रहा है कि 6 दोस्त हैं एक षटकोणीय मतलब जो हेक्सा वाली जो एक आकृति होती है उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि षटकोणीय आकृति में कैसे बनाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त षटकोणीय आकृति अगर मानकर चलो मुझे बनानी है, मुझे कह रहा है कि भाई षटकोण 6 आकृति में ये बिठाने, मेरे प्यारे वीर इस तरीके से मैं इसे बना सकता हूं। इस तरीके से मैं इस षटकोणीय आकृति को बना सकता हूं। एक व्यक्ति यहां बैठेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा और छठा गुड्डा। सही है यहां तक। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि भैया मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, प्रत्येक कोने पर बैठा है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ये बहुत बढ़िया बोल दिया कि सभी का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। तो केंद्र के अनुसार जब केंद्र की ओर मुंह है तो इसका राइट इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। ये इन सब के राइट हो जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, अगर मानकर चलो ये उत्कर्ष है तो उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर प्रेम है। उत्कर्ष का बायां पहला दूसरा, यहां प्रेम होगा, यहां पर प्रेम लिख दिया। बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, जहां आपको लगे कि भैया यहां पर मेरी समझ में नहीं आया तुरंत रोक के पूछ लेना, मैं बताऊंगा। लेकिन तुमको ये कोशिश करनी है कि बढ़िया तरीके से समझो। अच्छा गुड्डा एक बात बताओ, छोटा सा माइंड लगाना। इसने बोला है कि काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। बाबू मुझे एक चीज बताओ, इसने कहा कि जो काजी है
काजी ऋतिक का पड़ोसी है और सनी का पड़ोसी है। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ कि काजी ऋतिक और सनी के बीच में आएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 मेंबर हैं, काजी ऋतिक और सनी, मैं कहूं 3 मेंबर हैं काजी ऋतिक और सनी, तो अगर ये 3 मेंबर आएंगे तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से अभी तक तो कोई आया नहीं है, तो ये 3 कहां आएंगे? क्या हमारा दिमाग इतना काम कर रहा है कि काजी ऋतिक और सनी इन 3 स्थान पर ही आएंगे? हाँ या ना? और इनमें भी मेरे प्यारे गुड्डा, काजी पड़ोसी है ऋतिक और सनी का, तो काजी को बीच में बिठाना पड़ेगा कि नहीं? और एक साइड ऋतिक आएगा, एक साइड सनी आएगा। ये क्लास का प्रत्येक बच्चा जानता होगा। हां, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और एक और बात सुनो, जब मेरे प्यारे गुड्डा सवाल के अकॉर्डिंग यहां पर काजी आएगा, एक साइड ऋतिक और एक साइड सनी आएगा, तो निश्चित रूप से टीनू यहां आएगा, टीनू यहां आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ या ना? पता नहीं रहा यार तुम बिल्कुल भी। मैं तुमको बिल्कुल ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि पहली दूसरी क्लास के बच्चे हो तुम। मैं बहुत इस तरीके से कि यार गलत हो ही ना, बता दिया करो भाई। कह रहा है कि टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। मैं सनी को अगर यहां बिठाऊंगा ना, तो सनी के दाईं ओर टीनू आएगा, लेकिन बाईं ओर बोला है तो सनी को यहां बिठाओ, और सनी के बाईं ओर पहला दूसरा ये टीनू है, और बच कौन गया? ऋतिक। ऋतिक को यहां बिठा दो, ऋतिक को यहां बिठा दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। आराम से समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि काजी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है, तो काजी के बाईं ओर 1 2 3 4 प्रेम बैठा हुआ है। आंसर ए ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। आशीष सिंह लिख रहे हैं, भैया नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं आशीष, बताओ जल्दी से। मिस्टर पता नहीं कौन से लाल थे अभी, लेकिन मोतीलाल या पता नहीं भैया का नाम क्या है, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन पूछ रहे हैं कि भैया क्या एमपी पुलिस की तैयारी हो सकती है इससे? तो बाबू बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सभी टॉपिक सेम है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, सही है? चलो अब बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर है। इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से पहले देखेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। कमेंट रोक दो, कॉपी रोक दो, पेन रोक दो, सुनो ध्यान से। 6 व्यक्ति ABCDEF एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। मानकर चलो ये एक आयताकार मेज हो गया, मानकर चलो ये एक आयताकार मेज हो गया। कह रहा है टोटल व्यक्ति 6 हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 6 हैं। सवाल कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यह भी बहुत बढ़िया है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। लिख रहा है कि प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है। इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है। मुझे एक बात बताओ, जो आयताकार स्थिति है उसमें छोटी भुजा ये होगी या ये होगी? ये होगी भाई, सीधी सी बात है, छोटी भुजा ये होगी जो ऊपर से नीचे की ओर है। ये कह रहा है कि उनमें एक व्यक्ति बैठा है, तो कहने का मतलब यहां एक व्यक्ति बैठेगा केंद्र की ओर मुंह करके। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये जो बड़ी भुजा है इस पर टोटल 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति।
एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, टोटल 6 व्यक्ति हो गए भाई। दो दो यहां 4, 5 और 6 व्यक्ति हो गए। रही बात राइट की, ये इन सब के राइट हो जाएंगे, ये इन सब के राइट हो जाएंगे। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोल दिया? इसने यहां पर बोला दोनों कोनों पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। तो देखो ये जो कोने हैं ये खाली पड़े, इन पर कोई व्यक्ति नहीं है, मना कर दिया उसने। ठीक है, उसने मना कर दिया। फिर कह रहा है सी और एफ एक ही भुजा पर बैठे हैं। ध्यान से सुनना, कहने का मतलब यह हुआ कि सी और एफ जहां भी आएंगे एक ही भुजा पर आएंगे। तो या तो ऊपर वाली भुजा पर आएंगे, इसमें 2 व्यक्ति हैं, या नीचे वाली पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बी ए के सामने है, अभी नहीं पता कि कहां आएगा। कह रहा है कि एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी के पास आएगा, लेकिन कहां आएगा ये नहीं पता। ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि जो ए है वो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ए बैठा है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। मानकर चलो मैं डी को यहां बिठाऊं। ध्यान से सुनना एक बात, तो ए इसके बाईं ओर दूसरा यहां पर आएगा, हाँ या ना? अच्छा एक बात और बताओ, अगर आपने डी को यहां बिठाया है और उसके बाईं ओर दूसरे पर ए को बिठाया है, तो पता ये डायग्राम गलत हो जाएगा। ये डायग्राम गलत क्यों हो जाएगा उस बात को सुनो। क्योंकि पता है सी और एफ एक ही भुजा पर बैठे हैं, ये बोला गया है स्पष्ट कि एक ही भुजा पर बैठे हैं सी और एफ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां सी और एफ एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ए बैठ गया, यहां सी और एफ एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि डी बैठ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ना डी को यहां मत बिठाओ, आप डी को यहां पर बिठा दो। सही है, क्योंकि हमको ये वाली भुजा खाली रखनी है, क्योंकि सी और एफ को एक साथ बिठाना है, मजबूरी है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये कह रहा है कि ए डी के बाईं ओर दूसरा है, तो डी का बायां 1 2 यहां पर ए लिख सकता हूं मेरे दोस्त। कह रहा है बी ए के सामने बैठा है, बी ए के सामने, तो ए अगर यहां है तो इसके सामने यहां पर कौन आएगा? बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, छोटी सी लाइन है, छोटा सा स्टेप है, माइंड लगाना। इसने बोला था कि सी और एफ एक ही भुजा पर बैठेंगे, तो सी और एफ तुम्हारे हिसाब से कहां बैठने चाहिए? मेरे हिसाब से तो सी और एफ यहां बैठने चाहिए, क्योंकि यही स्थान खाली बचा है। बोलो ना। और अगर सी और एफ यहां बैठेंगे तो यहां ऊपर कौन आएगा? यहां ऊपर वो आएगा जो बचा हुआ है, मतलब कौन आएगा? ई आएगा, क्योंकि और कोई स्थान शेष नहीं है। और हमसे क्वेश्चन ने बोला एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। सुनो गौर से दुनिया वालों सुनो गौर से दुनिया वालों, एफ जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी है, तो मैं क्या बोलूंगा? एफ यहां पर आएगा। भाई मैं एफ को इधर थोड़ी ना बिठा दूंगा, फिर तो पड़ोसी ही नहीं बचेगा। और बच कौन गया? सी, उसे यहां बिठा दो। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से एक बार मुझे बता दो कि बात ओके है कि नहीं। भैया जी आपकी कृपा से सिटिंग अरेंजमेंट में अब एक भी गलत नहीं होता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। शिवा बाबा ने कमेंट किया, बताओ यहां तक ओके। अगर तसल्ली से, दिमाग से, एकदम तसल्ली से अगर क्वेश्चन करें ना, तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं।
मैंने यहां पर इस व्यक्ति को इस वजह से शुरू में डी को रख के दिखाया था क्योंकि मुझे पता था कि आप कहोगे भैया यहीं पे ही क्यों रखा। तो हमें यह भी तो समझना है कि यहां क्यों नहीं रख सकता, गलत क्यों हो जाता डायग्राम। अब सुनो ध्यान से, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति है, क्वेश्चन ने यह बोला है कितने व्यक्ति हैं ए और डी के बीच में। मेरे शेर ये ए है ये डी है, तो बीच में एक व्यक्ति है, उसका नाम है ई। तो ए एक व्यक्ति है, उसका नाम है ई। ध्यान से समझ लो। अब एक चीज और सुनना, कहने को तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये विवादित क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अगर भाई इसने ये थोड़ी ही ना बोला अच्छा डी के बाईं ओर गिनती करते हुए, ओके फिर तो ठीक है, डी के बाईं ओर गिनती करते हुए ए और डी के बीच में कितने, तो डी के बाईं ओर तो इधर है ना, तो एक व्यक्ति आएगा। पूछता कौन आएगा, तो हम कहते ई आएगा। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन यहां पर यह कहता कि भाई डी के दाईं ओर गिनती करते हुए अगर बताएं, यहां पर तो डी के बाईं ओर गिनती करते हुए बोला था इसने। मेरा क्वेश्चन यह है, अगर डी के दाईं ओर गिनती करते हुए बोलता, तब भी क्या एक ही आंसर होता? नहीं ना, क्योंकि डी का दायां इधर होता और फिर इधर एक दो तीन व्यक्ति बीच में होते हैं। ये चीज हमको समझनी है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, सवाल को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। दोस्तों का एक समूह इस प्रकार व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठे हैं। मेरे दोस्त अष्टभुज, देखो जब भी अगर अष्टभुज बोल देना, तो तुम लोग ना अगर एक मेज सा बनाओगे अष्टभुज का, तो आप लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन सा हो जाएगा। अष्टभुज का मेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या भैया, क्योंकि अष्टभुज का तो मेज बनाने में ही पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक बहुत गजब का सॉल्यूशन ये है, बहुत गजब का सॉल्यूशन ये है मेरे प्यारे दोस्त, कि आप ना इनको सर्कल में बिठा दो। अष्टभुज बोल रहा है, सर्कल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अष्टभुज बोला था, कोई नहीं, आप केवल एक सर्कल बनाकर बिठा दो, कोई दिक्कत। मेरे प्यारे दोस्त अष्टभुज उसने बोला, आप एक सर्कल बनाकर बिठा दो। एक और चीज सुन लेना, अष्टभुज बोला है मैं बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुड्डा अष्टभुज का सवाल अगर पेपर में आया, तो ये बहुत ना के बराबर चांस है। अष्टभुज का सवाल पेपर में आना बहुत ना के बराबर चांस है, फिर भी कर देते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 में ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं? ए और डी के बीच यार वही तो क्वेश्चन बताया है कि एक व्यक्ति है। इसने बोला है डी के बाईं ओर गिनती करते हुए, तो मतलब गिनती इधर करनी है, तो एक व्यक्ति होता। अगर गिनती दाईं ओर करते इधर, तो 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, चलो बताओ, बताएंगे क्या आंसर है इसका, जल्दी बताएंगे। अंजलि कुमारी, राधे राधे गुड़िया। सवाल में 8 व्यक्ति बताए इसने, सभी का मुंह केंद्र की ओर, तो ये केंद्र हो गए सभी के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सुनो, ये राइट हो गए इन सभी के, ये इन सभी के राइट हो गए। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे इसने क्या बोला।
इसने बोला कि मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। मैं विकर्णतः कैसे लेकर चलूंगा पता है? ये तिरछी वैल्यू लेकर चलूंगा, ध्यान रखना। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। अगर ये सीमा है तो सीमा के बाईं ओर यहां पर मेधा बैठी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? सीमा के बाईं ओर यहां पर मेधा आ गई। मेधा राधा के विकर्णतः सामने, तो यहां के सामने यहां मैं राधा को बिठा सकता हूं। आगे बढ़ेंगे। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने। सीमा का बगल यहां पर रमन और गोविंद के सामने, गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। चंद्रा को यहां बिठा दो। चंद्रा के दाईं ओर गोविंद है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है, किंतु शशि के सामने बैठी है। तो शांति मेधा के दाईं ओर इधर मत बिठाओ, इधर बाईं ओर बिठा दो, इधर बिठा दो बाईं ओर, और शशि के सामने यहां बिठा दो। क्वेश्चन खत्म। कितने साथी ऐसे हैं जिनका आंसर करेक्ट है? नमस्ते, ठीक हो? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताइए जल्दी से। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या एकदम ओके है? चंद्रा के सामने कौन बैठा है? चंद्रा ये रही, चंद्रा के सामने सीमा बैठी है। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये राइट जवाब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक मुद्दा ओके है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ओके है ना? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। बताओ भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो, क्या होगा? यह सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 8 व्यक्ति बिठाना, 2 4 6 और 8, ये बैठ गए 8 व्यक्ति। और 8 व्यक्ति कह रहा है कि इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो 4 को तो बिठा दो यहां कोने पर, बहुत बढ़िया, ऐसे। और बचे हुए 4 को बिठा दो यहां भुजाओं के मध्य में, भुजाओं के मध्य में। और भैया जी समान समान क्या सवाल क्या बोल रहा है? मैंने कहा इधर राइट है, सबका मुंह केंद्र की ओर था, तो ये इनके राइट हो गए। देखो राइट और लेफ्ट पहले ही डिसाइड करके बिंदु लगा दिया करो क्वेश्चन के बीच में, फिर टाइम ज्यादा नहीं लगता आपको, आप आराम से आंसर कर सकते हो। सुनो ध्यान से, आज 12वीं का रिजल्ट भी आ रहा है यूपी बोर्ड का। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 12वीं का रिजल्ट आएगा आज? ऐसे होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि नो डाउट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो अपने भविष्य, अपने परिवार के लिए इतने बेहतरीन तरीके से चलते हैं कि उनको पता है यार 12वीं के बाद मुझे आखिरकार वैकेंसी की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो वो बच्चे शुरू से ही जागरूक होते हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, उनसे तो बढ़िया हो जो 12वीं के पेपर देके बस वैसे ही गांव में घूम रहे हैं कि रिजल्ट का इंतजार करेंगे। मेरे शेर, उनसे कई गुने अच्छे हो तुम कम से कम तैयारी तो कर रहे हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आए आज और आप सभी सफल हो जाओ। कितने साथी ऐसे हैं बताओ जिनका आज रिजल्ट आने वाला है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। बहुत बढ़िया। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि CW के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। CW के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, दाईं ओर बोला है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे। CW के दाईं ओर, अगर ये W है तो W का दायां इधर C होगा। W के दाईं ओर C बैठा है, तो यहां पर क्या बोला? W के दाईं ओर हमने C को बिठा दिया। लेकिन एक चीज ध्यान से सुन लेना, अभी देखेंगे ऐसा भी हो सकता है ये स्थिति गलत हो जाए। और ये किस केस में गलत हो सकती है भाई? मानकर चलो तुमसे कह दे कि W बीच में नहीं बैठा, कोने पे बैठा है, तो गलत हो गई। तुमसे कह दे कि C कोने पे नहीं बैठा, बीच में बैठा है, तो गलत हो गई। तो मुझे ये चेंज करके फिर इधर उधर करने पड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन में आगे पता चलेगा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, सवाल कह रहा है कि BZ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। यहां लिख रहा है A, X और C के ठीक बगल में है। तो हमने यहां A बिठा दिया, X यहां बिठा दिया, A, X और C के बगल में हो गया। सवाल आगे क्या कह रहा है? Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा। Z कोने पर नहीं आएगा, ध्यान रखना, बीच में आएगा। और बीच में आएगा तो इसका मतलब या तो यहां आएगा या यहां आएगा। आया ना? देखते हैं कहां आएगा। कह रहा है Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा और W और Y के ठीक बगल में बैठा है। तो Z के एक साइड W है, एक साइड Y है। मैंने वही कहा, जिसका डर था वही हुआ ना, जिसका डर था वही हुआ ना मेरे दोस्त। क्यों हुआ सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, क्या Z को मैं W और Y के ठीक बगल में बिठा सकता हूं? अगर यहां Z बिठाता हूं तो भी W और Y के बगल में नहीं बिठा सकता, क्योंकि एक बगल में X आ रहा है। और यहां बिठाता हूं तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि W तो यहां ऑलरेडी बैठ चुका है। तो मैं W को, Z को W और Y के बीच में बिठाने के लिए तो या तो यहां बिठाऊंगा ना। तो ये गलत है। ये वही चीज हो गई कि नहीं? मैंने आपसे कहा था कि ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है, दोनों पॉसिबिलिटी साथ के साथ लेके चले तो बेहतर होगा। तो अब हमको दूसरे तरीके से कैसे जाना है? हमको समझना है कि हमने W को भी बीच में बिठाया, हम W को अब एक कोने पर बिठाएंगे। सवाल में आएंगे मेरे प्यारे गुड्डा, W को हम एक कोने पर बिठाएंगे, W को हम एक कोने पर बिठाएंगे। सवाल पर अभी चलेंगे और पढ़ेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अगर इसने कहा कि CW के दाईं ओर है, मैं W को यहां बिठाऊं और C को यहां दाईं ओर बिठाऊं। अब मैंने केस बदल दिया, मजबूरी है, बदलना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था। बताओ जल्दी से। सवाल कह रहा है कि BZ के बाईं ओर तीसरा, A, X और C के ठीक बगल में। तो A को यहां बिठा दो, X को यहां बिठा दो। Z किसी भी कोने पर नहीं बैठा, W और Y के ठीक बगल में बैठा। तो Z को यहां बिठा दो, Y को यहां बिठा दो। Z W और Y के बीच में बैठ गया और कोने पर भी नहीं बैठा, बीच में बैठा है। BZ के बाईं ओर तीसरा है, तो Z का बायां 1 2 3, यहां पर B को बिठा दो।
और सवाल क्या कह रहा है? कुछ नहीं, फिर तो एक ही व्यक्ति बच गया, उसे यहां बिठा देंगे बीच में। कौन बच गया? वी बचा है शायद, उसे यहां बिठाएंगे। क्वेश्चन खत्म। जल्दी से बताओ आंसर क्या है? वी बी एक्स, ये सीक्वेंस बनेगा वी बी एक्स ए सी डब्ल्यू जेड वाई। बताओ, यहां तक हर एक मुद्दा ओके है, हर एक प्रॉब्लम का समाधान है। प्रॉब्लम अगर है तो समाधान भी तो होगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। लिख रहा है कि ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ए के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे पर वी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना भाई कितना आएगा। आयताकार मेज है, आप लोग सॉल्व करो जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर मैं चाहता हूं आप लोग सॉल्व करें जल्दी से। करो भाई जल्दी जल्दी, क्या कह रहा है सवाल? सॉल्व करो, पूरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको इस बार। बताओ भाई क्या आंसर होगा? प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, मतलब 8 तो हैं जब लिख रहा है तो। और ये बैठे आयताकार मेज के चारों ओर। ये बना दो एक आयताकार मेज, ये बन गई। 8 व्यक्तियों को आयताकार मेज के चारों ओर बिठा दिया। सही है जी, बहुत बढ़िया है। ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि 4 मेज के कोनों पर बैठे, और जबकि जो 4 हैं वो मेज के प्रत्येक की भुजा के ठीक बीच में। एक व्यक्ति ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है उन व्यक्तियों का जो मुख है वो केंद्र की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, ये राइट हो गए। ये इनके राइट हो गए, केंद्र की ओर मुंह है तो ऐसे ही तो राइट होंगे, ये हो गए जी राइट। सबसे पहले कह रहा है कि टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी बैठा है वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर ये वी है तो वी के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर टी बैठ सकता है, हाँ या ना? अब सुनो आगे क्या कह रहा है। 8 व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र की ओर है। अच्छा, ये लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने यहां पे कॉन्सेप्ट बता ही दिया। लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं है मेरे दोस्त, टी यू के पास नहीं आएगा। ध्यान रखना, टी के पास यू नहीं आ सकता। कह रहा है कि आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ध्यान से सुनना, आर बैठा है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। और मैंने आपको एक बात क्या बताई थी कि कभी कभी होता क्या है कि जो हमने पहले वाले अक्षर लिखे वो आगे तक रिपीट ही नहीं होते।
जैसे इसमें टी और वी को हमने शुरू वाली लाइन से देख के यहां लिख दिया, लेकिन आगे टी और वी तो कहीं रिपीट ही नहीं है। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को ना यहां से टी और वी के कॉन्सेप्ट को हटाकर ये जो इसने बोला कि आर क्यू के दाईं ओर दूसरा, यहां से शुरू करो। क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर आर आ गया। सही है जी। और यहां इसने ये बात बोली आगे कि पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो क्यू के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर पी आ गया। और सवाल हमसे आगे क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है कि टी यू के ठीक बगल में नहीं है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एस है। और एक चीज बोली कि टी वी के दाईं ओर तीसरे पर है। यह कह रहा है कि टी वी के दाईं ओर तीसरे पर है। अगर मैं टी को यहां पर बिठाता हूं, सॉरी वी को, तो वी के दाईं ओर 1 2 3, यहां तो आर बैठा है, तो ये यहां नहीं आएगा। मानकर चलो मैंने टी को यहां बिठाया, तो इसने कहा कि टी वी के दाईं ओर तीसरा है। मानकर चलो ये वी है, तो वी के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर टी आएगा। सवाल कह रहा है कि टी यू के ठीक बगल में नहीं है। हां जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक साइड आर है, एक साइड क्यू है। आगे सवाल क्या कह रहा है? आर क्यू के दाईं ओर दूसरा, ही हमने ले ली लाइन। एस यू के दाईं ओर दूसरे पर है, एस यू के दाईं ओर दूसरा है। अगर ये यू है तो यू के दाईं ओर यहां दूसरे पर एस आएगा। और बच कौन गया? डब्लू बच गया, उसे यहां बिठाओ। क्वेश्चन जल्दी से बताओ कितने लोगों का सेम है? जल्दी से बताओ कितने लोगों का सेम है? जल्दी से बता दो कितने लोगों का डायग्राम करेक्ट है। आपको लगता है कि फिर से एक बार सभी स्थितियों को मिला लिया जाए, तो आप मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं दोस्त? यार गले में दर्द है आज ज्यादा। सवाल क्या कह रहा है? टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, वी के दाईं ओर 1 2 3, तीसरा टी हो गया, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं है। तो टी तो यू के बगल में है ही नहीं, टी अलग है यू अलग है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरा है, क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा आर हो गया। फिर कह रहा है कि एस यू के दाईं ओर दूसरा है, यू के दाईं ओर पहला दूसरा एस हो गया। पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है, क्यू के दाईं ओर 1 2 3, पी हो गया, खत्म। पी के दाईं ओर चौथे पर पूछ रहा है, पी के दाईं ओर 1 2 3 4, एस हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, यही सवाल का आंसर है। खत्म मामला, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बताओ क्या दिक्कत हुई? सवाल बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। देखो एक चीज और सुनो, कुछ बच्चे क्या करते हैं जो अपने आप करते हैं। खुशबू यादव कोई बात नहीं गुड़िया, चेक कर लेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर बताओ। देखो सुनो बेटा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जब अपने आप डायग्राम बनाते हैं, आप में से भी ऐसा कई बार होता होगा, बता देता हूं। तो जो डायग्राम बनाते हैं ना बच्चे, उस डायग्राम में क्या होता है कि उस डायग्राम में जैसे यहां मैंने क्यू लिख रखा है, तो वो क्यू को यहां लिख देते हैं, या यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। डब्ल्यू यहां है तो यहां आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि यहां क्यू है तो क्यू ही है, यहां टी है तो टी है। फिर वो सोचते हैं हमारा डायग्राम तो भैया से अलग है। नहीं, आप एक काम किया करो, देखो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे मानकर चलो ये 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी। मैंने कहा ये, अगर कोई व्यक्ति ऐसे डायग्राम बना रहा है ए बी सी डी, या कोई व्यक्ति ऐसे डायग्राम बना रहा है ए बी सी डी, ध्यान से सुनना।
तो देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, अब एक का तो यहां ए आ रहा है, एक का यहां ए आ रहा है, एक का यहां आ रहा है, लेकिन ये तीनों डायग्राम गलत नहीं है, तीनों ही सही है। आप जैसा चाहो वैसा सही है। और ये आपको पता कैसे लगेगा कि यार बात एकदम सही है? तो आप किसी भी लेटर से शुरू करके घूम के देखो। ए से यहां एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो बी आया, ए से यहां एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो बी आया, ए से यहां एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो बी आया, बी से घूमा तो सी आया, बी से घूमा तो सी आया, बी से घूमा तो सी आया, सी से घूमा तो डी आया, सी से घूमा तो डी आया, सी से घूमा तो डी आया। बात समझ में आ गई? तो परेशान मत हुआ करो ऐसे। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक प्रश्न समझ में आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताएंगे इसका क्या आंसर है, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से सुनना। इस बार जो सवाल आपको दिया गया है उस सवाल में व्यक्तियों का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। कहने का मतलब इस बार जो प्रश्न है वो पंक्ति वाला प्रश्न है, व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर का मतलब है ऐसे। मुझे एक बात बताओ, मेरा इधर राइट है तो इसका राइट भी इधर होगा। उत्तर की ओर जब व्यक्तियों का मुंह होता है ना तो राइट और लेफ्ट हमारे ही अकॉर्डिंग होता है, यह ध्यान रखना। सवाल कह रहा है कि के एल के ठीक दाएं बैठा है। अगर ये एल है तो एल के दाएं यहां पर के आएगा, दायां इधर है एल का, तो के बैठा है एल के ठीक दाएं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एल और आई के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं। तो मैं अगर इधर को देखूं तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यहां पर आई आ गया। और अगर मैं यहां देखूं तो मान के चलो ये के है, ये एल है, तो दो व्यक्ति इधर लूं तो यहां आई आएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी में से एक सही है, एक गलत है। कह रहा है कि एम आई के ठीक दाएं। अगर यहां देखूं तो आई का दायां यहां एम आएगा, और यहां देखूं तो यहां एम आएगा। और जे के ठीक बाएं है। ये जो एम है ना, आई के तो दाएं है और जे के बाएं है, तो जे के बाएं एम कैसे आएगा? यहां जब मैं जे को यहां बिठाऊंगा तभी तो जे का बायां एम आएगा, यहां जे को यहां बिठाऊंगा तब जे का बायां एम आएगा। तुम मुझे बताओ कौन सा डायग्राम सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? मतलब ये है फर्स्ट डायग्राम, ये है सेकंड डायग्राम। कमेंट में बताओ कौन सा सही है, कमेंट में बताओ कौन सा डायग्राम सबसे सही है। एकदम सटीक आंसर कौन से डायग्राम का तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, जल्दी जल्दी बता दो। तुम्हारे हिसाब से कौन सा डायग्राम करेक्ट है, कौन सा डायग्राम करेक्ट जवाब है? मेरे प्यारे गुड्डा ऊपर वाला तो गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि इसमें व्यक्तियों की संख्या 1 2, तीसरा यहां खाली स्थान है, चौथा पांचवा छठा, 6 व्यक्ति बन रहे हैं इसमें। तो सेकंड वाला डायग्राम करेक्ट है। बताएंगे कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है? सेकंड वाला। यहां पर बना आई, फिर एम बना, फिर जे बना, फिर एल बना, फिर के बना। ये बन गया सटीक डायग्राम। पंक्ति के मध्य में पूछ रहा है, जे करेक्ट हो जाएगा, जे करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट जवाब हो जाएगा जे। बात यहां तक समझ में आ गई? बहुत सुंदर, ये करेक्ट आंसर है इसका। बताएंगे कि इसका क्या आंसर है, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बोल दो सभी प्यारे साथी, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ध्यान से देखेंगे,
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सवाल कर रहे क्लास में 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उत्तर होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ध्यान रखना, राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब से चलता है। अब सुनो ध्यान से। बताओ भाई यहां तक। सवाल कह रहा है कि ए सी के ठीक बाईं ओर बैठी है। अगर ये सी है, सी का बायां इधर है, यहां पर ए को बिठा दो। ए सी के बाईं ओर हो गई। और डी के ठीक दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर कौन आएगा? ए। तो मैं डी को यहां पर बिठा दूंगा। ए सी के बाईं ओर हो गई, डी के दाईं ओर हो गई। कह रहा है कि ई बी के ठीक दाईं ओर बैठी है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर है। ई बी के ठीक दाईं ओर है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर है। तो डी के बाईं ओर कौन आएगा? पहले वाला ई। डी के बाईं ओर यहां पर आ गया ई, और ई बी के दाईं ओर है, तो यहां पर आ गया बी। पांच ही तो लड़कियां थी, बी ई डी ए सी बन तो गई। मध्य में पूछ रहा है तो डी का आंसर करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी पर ही डी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी पर डी ही आंसर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सही है जी यहां तक? बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सवाल का आंसर बताएंगे क्या है। 5 सहेलियां खेल के मैदान पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। पहला लिख रहा है कि स्वाति राखी के ठीक बाएं। अगर ये राखी है, राखी के ठीक बाएं मतलब इधर स्वाति है। स्वाति राखी के ठीक बाएं, स्वाति राखी के ठीक बाएं, और बिंदिया के ठीक दाएं बगल में है। बिंदिया को यहां लिख दो। बिंदिया के ठीक दाएं स्वाति हो गई। कह रहा है कि मीनल राखी के दाईं ओर है, तो राखी का दायां इधर होगा, ये मीनल हो गई। टीना राखी और मीनल के ठीक बीच में है। टीना राखी और मीनल के बीच में, तो यहां पर टीना को लिख दो और यहां पर मीनल को लिख दो। अब आप लोग ये मत कहना कि सर इसने तो बोला था मीनल राखी के दाईं ओर है। बेटा मीनल राखी के अब भी तो दाईं ओर है। कई बार बच्चा ये मान लेता है कि अगर ये राखी है तो मीनल तो बिल्कुल बराबर मानी चाहिए। उस एक तो होता है दाईं ओर है, तो दाईं ओर में हम तुरंत दाईं ओर बिठाए, ये जरूरी नहीं होता। दाईं ओर तो अब भी है ना, ये ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे इतना सा लॉजिक। उम्मीद करता हूं सबको सवाल समझ में आया होगा। बताएंगे क्या बात यहां तक ओके है। बिंदिया, स्वाति, राखी, टीना और मीनल। दाएं छोर पर पूछ रहा है कौन है, तो मीनल करेक्ट जवाब है। मीनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। बाकी यहां से आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। उम्मीद है कि अभी लगभग 2 क्लास और लग जाए इस टॉपिक की, लेकिन समझ में ऐसा आ जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। पर प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हैं अपनी ओर से, यह मुद्दा बहुत जरूरी है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अभी अभी एक सुबह खबर मिली कि यार बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान वो गलती से चले गए थे। हमारे बीएसएफ के जवान गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गए और उन्होंने उनको कैद कर लिया। यार कितनी गिरी हुई हरकत होती है ना ये। उनके तो फौजी हमारे मतलब खूब घूम जाते हैं, हम कभी ऐसा नहीं करते।
लेकिन हमारा कोई एक फौजी भाई अगर गलती से उधर चला जाए, गलती से, तो वापस आएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। वाकई में इतना भी कोई गिर सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, सच में कई बार लगता है कि यार कैसे कैसे, मतलब कैसे लोग हैं। तुमको भी ये खबर मिली होगी, खून बहुत खौलता है, गुस्सा आता है, पर अफसोस बस ये इतना ही है कि हम सब अपने शब्दों से ही चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाकी प्रैक्टिस जरूरी है, अपना रिवीजन करते रहें। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ध्यान रखना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे बहुत सारा। ठीक है? सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।